नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर बेड़ुदर रौतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। हमारे विशेष विधिक अधिकार मंच, याद रखिएगा, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स, जिसमें कॉमर्शियल, कारपोरेट लॉ, सिविल लॉ, इसके अलावा सर्विस लॉ, फैमिली मैटर है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री में लीगल एड सर्विस देते हैं। आप चाहे तो कभी भी आप अपनी समस्या मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक अंक में पूरे देश के 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षा मित्र साथियों का मैं आदरपूर्वक हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, एक बात आप लोग समझिएगा, ठीक है। कहानी शुरू होती है वर्ष 2014 से, जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए दूरस्थ शिक्षा से बीटीसी प्रशिक्षित लगभग 1 लाख, ठीक है, 1,72,000 शिक्षा मित्रों को बिना टेट पास किए सीधे सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित यानी संविलियन करने का ऐतिहासिक शासकीय आदेश जारी कर दिया। उस समय पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक परिवारों में खुशियों की लहर दौड़ गई थी और इस आधार पर उस समय सरकार भी बनी थी। लेकिन सरकार के भीतर नियमों के उचित विधिक संपादन, लीगल एग्जीक्यूशन की कमी के कारण इस संविलियन के पीछे एक ऐसा कानूनी पेच छिपा था जिसने आने वाले समय में देश के शिक्षा इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए आज इस वीडियो में 2014 के संविलियन से लेकर 2026 के ताजा सुप्रीम कोर्ट आदेश तक की पूरी लीगल कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। वीडियो को तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, साथियों, तत्कालीन सरकार का वह संविलियन प्रशासनिक कानून की कसौटी पर जैसे ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पटल पर पहुंचा, वहां एक बहुत बड़ा विधिक भूचाल आ गया। 25 जुलाई 2017, याद रखिएगा ये डेट जो है, 25 जुलाई 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आनंद कुमार यादव सिविल अपील नंबर 9529, ये 2017 का केस है, इस मामले में एक ऐसा ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया जिसने उस संविलियन को पूरी तरह निरस्त कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में बहुत साफ शब्दों में कहा था, वी ऑपरेट विद इन द पैरामीटर ऑफ द आरटी एक्ट 2009 and regularization of the contractual teacher into public sector employment as permanent teacher without satisfying the mandatory teacher eligibility test qualification is legally un and क्या बोल सकते हैं, सस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल, सस्टेनेबल नहीं है, अनसस्टेनेबल की बात कह रहा है, ठीक है। दोस्तों, न्यायालय का निर्देश सीधा सीधा था, नियमित भर्तियों में वेटेज और उम्र सीमा में छूट के साथ शिक्षकों को लगातार 2 अवसर दिया जाए। आरटी एक्ट 2009 की धारा 23(1) का सख्ती से अनुपालन करने की बात कहा। टेट की न्यूनतम पात्रता अनिवार्य है, राज्य सरकार इसे बाईपास नहीं कर सकती और 1,72,000 शिक्षकों का संविलियन पूर्णतः निरस्त हो गया। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 23(1) के तहत केंद्र सरकार और एनसीटी द्वारा तय की गई टेट की न्यूनतम पात्रता एक संप्रभु नियम है जिसे कोई भी राज्य सरकार अपने स्थानीय संशोधनों से बाईपास नहीं कर सकती, ठीक है।
याद रखिएगा, जैसे वैधानिक टकराव के कारण 1,72,000 शिक्षा मित्र रातों रात वापस अपने संविदा और मानदेय के मूल पद पर आ गया। हालांकि कोर्ट ने उनके दीर्घकालीन व्यवहारिक अनुभव का सम्मान करते हुए नियमित भर्तियों में वेटेज और उम्र सीमा में छूट के साथ लगातार 2 अवसर देने का भी आदेश कार्यपालिका को दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं उस विधिक मोड़ की जहां से यह मामला केवल उत्तर प्रदेश का नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत के 25 लाख इन सर्विस टीचर के अस्तित्व का संकट बन गया है। 2017 के इस आदेश को आधार बनाकर देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षा विभागों ने पुराने कार्यरत शिक्षकों पर भी टेट थोपना शुरू कर दिया। यह मामला जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो माननीय न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 के अपने महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि चाहे शिक्षक 2011 से पूर्व के नियुक्ति हो या फिर बाद के, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन यानी कि आर्टिकल 21A राइट टू क्वालिटी एजुकेशन के सिद्धांत के तहत सभी इन सर्विस शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य योग्यता है। कोर्ट ने इसके लिए पूर्व में 31 अगस्त 2027 की एक लक्ष्मण रेखा तय की थी। लेकिन साथियों, अभी हाल ही में 29 मई 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की विशेष खंडपीठ ने अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट के मामले में अपनी असाधारण संप्रभु शक्तियों यानी कि अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए देश के सभी 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को एक बहुत बड़ी और अंतिम वैधानिक राहत प्रदान की है। न्यायालय ने पूर्व निर्धारित समय सीमा को 1 वर्ष आगे बढ़ाते हुए अब 31 अगस्त 2028 की अंतिम लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कोर्ट ने साफ शब्दों में सरकार को आदेश दिया है कि इन सेवारत शिक्षकों के लिए प्रत्येक 6 महीना के अंतराल पर वर्ष में 2 बार विशेष परीक्षाओं का आयोजन कराया जाए, ताकि वे इस अवधि में अपनी पात्रता सिद्ध कर सके और 31 अगस्त 2028 तक उनकी नौकरी, उनके वेतन या उनकी आजीविका पर कोई प्रशासनिक आंच नहीं आ सकती। बहुत देखो कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। एक विधि प्राध्यापक के रूप में आज इस मंच से मैं सरकार के उस दोहरे चरित्र को बेनकाब करना चाहता हूं, जो इन 2 लाख शिक्षा मित्रों और 25 लाख अनुभवी शिक्षकों के साथ में किया जा रहा है। आप जरा विडंबना देखिए, एक तरफ जहां परीक्षाओं के भीतर होने वाले कारपोरेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड और परीक्षा नियंत्रक बोर्डों द्वारा की जा रही सुप्रीशन ऑफ मटेरियल फैक्ट के कारण नीट केस रिचेस सुप्रीम कोर्ट के तहत देश का योग्य युवा सड़कों पर से रो रहा है और सरकार अपनी री एग्जाम की विसंगतियों को नहीं संभाल पा रही है। और दूसरी तरफ जो हमारे इन सर्विस शिक्षक शिक्षा मित्र पिछले 15 से 25 वर्षों से ग्रामीण भारत की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को अपने खून पसीने से सींच रहे हैं, जिनके पास अथाह व्यवहारिक अनुभव है, पात्रता के नाम पर उनके उस पवित्र अनुभव को शून्य मानकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। यही कारण है कि कल ही मैंने आपको लाइव ऑन रिकॉर्ड साक्ष्य दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघों ने एकजुट होकर सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात करके यह ऐतिहासिक मांग उठाई है कि देश के 10 लाख से अधिक इन सर्विस शिक्षकों के सॉवरेन सिविल राइट्स की रक्षा के लिए संसद में तुरंत अध्यादेश लाया जाए। इसके साथ ही झारखंड और पंजाब का विभागीय टेट मॉडल भी हमारे पास में है। 2014 के तत्कालीन मुख्यमंत्री के संविलियन आदेश से लेकर 25 जुलाई 2017, 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की यह पूरी विधिक यात्रा हमें एक ही बात सिखाती है कि लोकतंत्र में आजीविका का अधिकार यानी संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 राइट टू लाइवलीहुड से बड़ा कोई नियम नहीं हो सकता। 31 अगस्त 2028 तक आपकी नौकरी और आपका वेतन पूर्णतः सुरक्षित है। हाल ही में नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि लोकतंत्र में
याद रखिएगा, ये ग्रेवियंस रिड्रेसल यानी कि शिकायत निवारण तंत्र सर्वोपरि है। इसलिए अब समय आ गया है कि देश का समस्त शिक्षक समाज एकजुट होकर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को लाखों की संख्या में विधिक अभ्यावेदन भेजें, ताकि संसद के आगामी सत्र में सरकार सीधे एक गवर्नमेंट बिल लेकर आए और आरटी एक्ट की धारा 23(1) में स्थायी विधायी संशोधन करके इन सर्विस शिक्षकों, शिक्षा मित्रों को इस यांत्रिक पात्रता के जाल से एकमुश्त और स्थायी मुक्ति दिलाए। मेरा आप सभी गुरुजनों और शिक्षा मित्र साथियों से आज का यह सीधा लाइव प्रश्न है: क्या 25 साल तक देश का भविष्य बनाने वाले शिक्षकों के अनुभव को दरकिनार करना जायज है? अपने बहुमूल्य विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूरी विधिक मर्यादा के साथ में दर्ज करें। विधिक, संवैधानिक और आपके नागरिक अधिकारों के ऐसे ही 100% प्रामाणिक विश्लेषण के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस महा इतिहास वाले वीडियो को पूरे देश के शिक्षक समूह में व्हाट्सएप पर आग की तरह फैला दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।